हेलो साथियों, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली क्लासेस में रीजनिंग में हम लोग उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 के लिए रीजनिंग के श्रृंखला हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें अभी तक हम लोग 6 क्लासेस कवर अप कर चुके हैं। तो आज फिर एक बार हम लोग नई क्लास लेके आपके सामने हैं। तो आप सभी लोग भी हमारे साथ सॉल्व करते चलिएगा। क्वेश्चंस ये PYQ बेस्ड रहेंगे सारे, तो आप अपना साथ में रिजल्ट भी देखते चल सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस एक सेट में कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप सब तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग, है ना। ठीक, तो लेते हैं आज की क्लास और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। देखो भाई, इसमें दिया गया है ना, ठीक, समानता या एनालॉजी। ठीक है, इसे एनालॉग भी कहते हैं, एनालॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है, मिल्क LGIG लिखा इसने, DOME क्या होगा। ठीक है, तो आप सब लोग भी हमारे साथ क्या करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग ट्राई करते हैं एक बार, है ना, फिर हम लोग शुरू करते हैं इसको, है ना, सॉल्व करवाते हैं इसको। देखिएगा, ठीक, क्या है, MILK LGIC। ठीक, देखो पहले क्या है ना कि इसमें इस लॉजिक को पकड़ेंगे कि इधर ही क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक, तो देखो जब लिखेंगे MILK, ठीक, मिल्क, और इसको क्या लिखा है, इसको इसने लिखा LGIG, है ना, L फिर GI और G। ठीक, LGIG। अब देखो इधर, देखो ये आता है 13 पे और ये आता है 12 पे। ठीक है, अब देखो ये आता है 9 पे, ये आता है 7 पे। ठीक, उसके बाद ये आता है 12 पे और ये आता है 9 पे, और ये आता है 11 पे और ये आता है 7 पे। एक चीज एकदम क्लियर है यहाँ पे, आप सब अगर ध्यान से देखिए तो एक चीज क्लियर क्या है कि यहाँ से यहाँ जब हम आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ -1 है, फिर यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे माइनस कितना है, 4 है। ठीक है, तो इसने हमसे पूछा क्या, इसने हमसे पूछा DOME डोम क्या होगा। तो -1 -2 -3 माइनस का, ठीक है, तो देखो D आता है कितने पर, 4 पर, एक घटा देंगे 3 पे C आएगा। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ क्या हो जाएगा, C। आफ्टर दैट क्या होगा, O 15 पे आता है। अब हमें 2 घटाना है, 2 घटाएंगे 13 पे क्या आएगा, M। C के बाद M चाहिए है, तो C के बाद M देखो 2 ऑप्शंस पर है, तो ये कैंसिल दोनों हो जाएंगे। C के बाद M 2 जगह बचा। अब देखेगा यहाँ पे M दिया गया है कितने पे, 13। ठीक है, तो पहले 1 घटाया 2 घटाया, अब कितना घटाएंगे, 3। तो 13 से 3 कितना आएगा, 10। J चाहिए होगा, तो देखो J कहाँ पर दिया, CMJA, और यही हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, चौथा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, तो यहाँ पे ई, यहाँ पे 4 घटा देंगे ना, तो ये 5 पे है, और 4 अगर घट जाएगा तो 1 बचेगा, ए आएगा CMJA। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। RISK QSHJRTJL, टाइम का पूछा है इसने। देखो अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, तो इसमें एक चीज आप लोग देखिएगा, ठीक, कि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स जो इसने दिए हैं, ठीक, वो कितने दे रखे हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेटर्स इसने दिए हैं वो कितने दे रखे हैं, तो देखो 4 ही हैं, कितने हैं, 4 हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, जस्ट डबल है ना। ठीक, यहाँ भी है, तो इसका भी डबल होगा। अब करना क्या है ये बात आप लोग समझिएगा। ठीक, देखो आर, फिर क्या है, क्यू और एस। देखो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आर जो दिया गया है और इधर क्या हुआ है, क्यू एस दिया गया है। अगर 4 और इधर 8 अक्षर हैं, इसका मतलब क्या है कि इधर का जो एक अक्षर है इससे इधर के 2 लिखे गए होंगे। ठीक है, तो देखो आर से अगर जाओगे तो क्यू भी लिखा गया और एस भी लिखा गया। फर्क क्या है, तो देखो QRS, ये देख सकते हैं ना, ठीक, QRS किस तरीके से, ठीक, ऐसे ही देखो तो आई है। ठीक, जब यहाँ पे क्या लिखा गया होगा, आई। ठीक, तो देखो HIJ, ठीक, इस तरीके से HIJ। ठीक, तो देखो H और J यही वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं।
तो ऐसे ही जब हम टाइम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टाइम का TIM और E। ठीक, आप सब देखिएगा कि जिस समय हम क्या लिखेंगे, टाइम को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक, देखना भाई, जिस समय टाइम को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, है ना। ठीक है, टाइम को लिखेंगे जब, तो देखो ये दो वैल्यूज यहाँ पे, आई के लिए भी दो वैल्यूज, एम के लिए भी दो वैल्यूज और ई के लिए भी दो वैल्यूज। ठीक, ध्यान देना है, इन दोनों के मिड में ऊपर वाला पड़ेगा, एक माइनस एक प्लस। यहाँ देखें अगर तो एक माइनस है और एक प्लस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टी है तो देखो एस रहा होगा और यू रहा होगा। ठीक, फिर आई के बाद जाओगे तो एच होगा और जे होगा। ठीक, देखो टी जो है वो एस यू के बीच में होगा, आई जो है वो एच और जे के बीच में होगा, एम किसके बीच होगा, एल और एन के बीच होगा एम। ठीक है, एल एन के बीच होगा। उसके बाद ई जो है तो डी और एफ के बीच होगा। किसके बीच होगा, डी एफ के बीच। हमारा आंसर क्या आएगा, एस यू एच जे, एस यू एच जे। ठीक है, फिर एल एन डी और एफ, एस यू एच जे एल एन डी एफ। आप लोग समझ पाए हैं ना इस बात को। ठीक, कि जो फर्स्ट लेटर दिया गया है हमें, ये क्या है ना, दोनों से, ठीक, दोनों के मिड में आएगा, बिलोंग करेगा, है ना। ठीक, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ पाए होंगे। ठीक, पढ़ते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। ठीक, इसमें देखो क्या दिया गया है। ठीक, देखो 57 लिखा गया है, कितना लिखा गया 57, फिर है 36, 72 क्या होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे इसको अगर आप लोग सॉल्व करें, है ना, देखो नंबर एनालॉजी का जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक, नंबर एनालॉजी का जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली जो नंबर बेस्ड होते हैं, या इंग्लिश में वर्ड बेस्ड होगा क्वेश्चन, जो शब्द से बिलोंग करेगा, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं, इनमें कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, देखते हैं 57 से 36 लिखने का क्या तरीका, 72 से सेम तरीका होना चाहिए। ठीक, 57 में देखो 5 और 7 है। ठीक है, 57 में तो 5 गुणे कितना, 7 अगर ले लें तो कितना हो जाएगा, 35। 35 में क्या करें हम, एक जोड़ दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 36। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ क्या करते हैं, 7 गुणे 2 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 14, प्लस 1 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 15, 15। ठीक, आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। देखो कंगारू, ठीक, और JOEY लिखा गया है, इसका क्या होगा। ठीक है, तो कंगारू का क्या है ना, ये कंगारू का क्या है, यंग वन है। क्या है ये, यंग वन है, यंग वन है। ठीक, कंगारू का ये यंग वन लिखा गया है। ठीक, तो ऐसे ही फिश का क्या होगा, यंग वन मतलब समझते हो, जो बच्चा होता है। ठीक, कंगारू के बच्चे को जॉय बोलते हैं। ठीक, तो फिश का क्या होगा, तो फिश का जो बच्चा होता है उसे कहते हैं FRY, फ्राई। ठीक, फ्राई होता है। अब जैसे काल्फ है, काफ है ना, किसके लिए यूज किया जाता है, तो काल्फ का प्रयोग मोस्टली क्या होता है ना, जैसे काऊ हो गई, ठीक है, काऊ हो गई, कई बार एलिफेंट के लिए हो गया, कैमल के लिए हो गया, है ना, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके लिए काल्फ का यूज किया जाता है। शॉर्ट जो है ना, शॉर्ट, ये किसका होगा, शॉर्ट जो है ये किसका होगा, आप लोग बता सकते हैं शॉर्ट किसका होगा। तो शॉर्ट जो होता है वो किसका होता है, PIG, पिग। ठीक है, याद रखिएगा इसको, पिग के यंग वन को बोलते हैं शॉर्ट। ठीक है, समझ गए। और जो ये ऑलरेडी दे रखा है, ये कंगारू का यंग वन होता है। इस पोर्शन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यंग वन वाले से। ठीक है, एनालॉजी के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, आर्किटेक्ट। ठीक, क्या लिखा है, आर्किटेक्ट, है ना, आर्किटेक्ट, और इसने लिखा आगे बिल्डिंग। तो ऑथर कैसे रिलेटेड होगा। ठीक, आर्किटेक्ट क्या करता है, बिल्डिंग, है ना, आर्किटेक्ट जो है वो बिल्डिंग से रिलेटेड है। तो ऐसे ही ऑथर जो है वो किससे होगा। ठीक है, बताओ भाई, तो ऑथर क्या होता है, लेखक होता है किसका, ठीक, बुक्स का। ऑथर जो होगा वो बुक्स का लेखक होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें देखो क्या कह रहा है। ठीक है, SRDA, ठीक है, क्या दिया है, SRDA। ठीक, तो देखो भाई SRDA, नीचे क्या लिखा है, UTEB, UT, उसके बाद E और B। आप लोग ध्यान से देखें अगर, ठीक है, आप लोग ध्यान से अगर देखें तो ये कितना है 19, ये कितना है 21, क्या किया इसने प्लस 2 कर दिया। ये 18 है और ये कितना है 20, इसने फिर प्लस 2 कर दिया। ये 4 है और ये कितना है 5, इसने क्या करा प्लस 1 कर दिया। ये 1 है, ये 2 है, फिर इसने क्या करा
+1। तो देखो दो, पहले दो में दो जोड़ा, फिर दो, फिर सिंगल है ना। तो यहाँ क्या है ना, P है, दो ऐड कर देंगे 16 पे आता है, 2 18 R आ जाएगा। U 21 पे आता है, दो जोड़ेंगे 23 W आ जाएगा। उसके बाद O के बाद इसमें ये आता है 15 पे, एक जोड़ेंगे 16 पे P, और X में 24 है, एक जोड़ देंगे तो Y आ जाएगा 25 पे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, RWPY। ठीक है, RWPY ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला राइट आंसर होगा। ठीक है, RWPY इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या चल रहा है लॉजिक, पहले दो, फिर वन, और फिर वन ऐड कर रहा है ये। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दिया गया है। ठीक है, दिया है, कह रहा है कि प्रयुक्त चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में प्रयुक्त तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है, ये क्या दिया है, ठीक है, गायनकोलॉजी, ये क्या है, विमेन लिखा गया है, हेमेटोलॉजी क्या होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, गायनकोलॉजी जो होता है ना, ठीक, ये क्या होता है, फीमेल्स है ना, महिलाओं की बीमारी से संबंधित। ठीक, ये क्या है, ठीक, महिलाओं, ठीक है, की बीमारी से संबंधित। ठीक है, तो ऐसे देखें कि हेमेटोलॉजी क्या होगा, तो ये क्या होता है, रक्त से। ठीक, हेमेटोलॉजी जो होता है वो रक्त से, रक्त उपचार से संबंधित होगा। ठीक है, ये हेमेटोलॉजी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो भाई क्या दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताना है ना, क्या आएगा। देखो भाई, ठीक, 29 है, फिर कितना है, 18 है, 39 कितना होगा, तो 27 होगा। ठीक, कैसे होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 9 18 आएगा, तो 3 × 9 कितना हो जाएगा, 27। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9। तो जे ई दिया गया है, 2 है, एक्स डी कितना होगा, देखो जे ई कैसे 2 होगा, जे जे और ई यही दिया है ना, इसका प्लेस वैल्यू होता है 10, इसका होता है कितना, 5, भाग कर दें अगर तो कितना आ जाएगा, 2। सेम केस यहाँ क्या होगा, एक्स होता है 24 पर, और भाग कर दें किससे, डी की प्लेस वैल्यू कितनी, 4 आएगी, वैल्यू कितनी, 6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, तो देखो फंबल, इसको एक बार चेक कर लिया जाए कैसे लिखते हैं ना। ठीक, तो देखो FUMBLE, FUMBLE, फंबल। क्या लिखा है इसने, ELB, देखो E, फिर L, और फिर B। ठीक है, फिर इसने क्या किया है, MUF लिखा है, MU और F। ठीक, ऐसे ही लिखा। अब समझिएगा, ORANGE, ORANGE। ठीक, आप सब देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे। तो देखो इसने क्या करा, लास्ट, मतलब समझ पा रहे हैं ना, ई को इसने उठाया और सबसे पहले लिख दिया। तो यहां से भी हम क्या करेंगे, इस आखिरी वाले को उठाएंगे, फिर जी कर लेंगे, और फिर क्या कर लेंगे, एन कर लेंगे। ठीक है, EZN, देख रहे हैं ना कि ई होगा, फिर एल होगा, फिर बी होगा, यही तीनों लिख लिए इसने। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे इसने किसको यूज करा, तो पड़ोस वाले अक्षर को, मतलब ए यहाँ आएगा, उसके बाद यू, देखो इसने यहाँ पे लिखा होगा यू को। ठीक है, तो ए होगा, फिर क्या होगा, आर होगा, और आफ्टर दैट क्या होगा, ओ होगा। हमारा आंसर क्या आएगा, EGNARO, EGNARO ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन आएगा विकल्प, वो क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन जो होगा वो पहला होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो, ठीक, फिर किसका है, नंबर एनालॉजी का है। 3 5 से 4 क्या होगा, 5 3, 3 + 5 बटे में 2 बराबर कितना, 4। ठीक है, ऐसे ही 4 + कितना, 6 बटे में 2 बराबर कितना आएगा, 10 बटे 2 में बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, 5 होगा इसका। ठीक है, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक, 5 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या दिया। हॉर्स है, फिर क्या है, कॉल्ट है, बटरफ्लाई क्या होगा। ठीक, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है।
यहाँ भी क्या है, ठीक है, तो यहाँ भी इसने क्या करा है, ठीक, तो यहाँ भी इसने यंग वन को यूज करा है, ठीक, ये भी क्या है सब, तो ये क्या है, सबके सब यंग वन है, ठीक है, यंग वन है। देखो आप लोग एक चीज समझिएगा, है ना, आप लोग एक चीज समझिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से ये एक बेनिफिट होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है कि जो क्वेश्चन जहां से एग्जामिनर उठाता है, ठीक, पिक करता है जहां से, वो क्राइटेरिया आपको पता चल जाएगा, है ना, कि वो कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा मैक्सिमम पूछता है। आप एक चीज देख पा रहे होंगे, यंग वन से रिलेटेड इसने ढेर सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, ठीक, और अभी, है ना, इसमें भी और आगे आएंगे स्लाइड पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, तो फिर ये आगे आते चले जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। बाकी एनालॉजी के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन रिलेट कर सकता है, ठीक, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा, ठीक है। ठीक, देखते हैं भाई, हॉर्स का कॉल्ट लिखा है, बटरफ्लाई क्या होगा, देखो ध्यान से, देखो हॉर्स का कॉल्ट यंग वन होता है तो बटरफ्लाई का क्या होगा, ठीक है, तो बटरफ्लाई का क्या होता है, लार्वा होता है, ठीक है। अब फॉन दिया गया है, ये किसका होगा, तो देखिएगा ये डियर का होता है, ठीक, और किटन किसका होता है, तो कैट का होता है, किटन किसका होता है, ये कैट का होता है, कैट के यंग वन को किटन कहा जाता है। पपी किसका होता है, तो ये डॉग का होता है, ठीक, डॉग का होता है, समझ गए, इसको लार्वा कहते हैं, क्या होता है, ये लार्वा है, ठीक है, लार्वा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 12 का, ठीक, तो दूसरा सही हो जाएगा, है ना, 12 का दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो ये तो सामने दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है, ठीक, तो देखो सी 27 दिया गया है, ये 3 पे आता है, तो इसका क्या रिलेशन है, तो 3 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 27 होता है। तो ऐसे ही ई कितने पे आता है, 5 क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, 125 राइट आंसर होगा इसका, ठीक है, कितना आएगा, 125 हो जाएगा। बढ़ते हैं 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखिएगा क्या दिया गया है, ठीक है, POLICE पुलिस, KLORXV, ठीक है, पी फिर देखो के है ना, ओ से एल है, उसके बाद देख सकते हो, तो इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग हैं। देखो भाई क्या किया गया है, POLICE, ठीक, POLICE, इसने क्या लिखा, तो इसने लिखा के फिर क्या है एल, ठीक, फिर क्या है ओ, उसके बाद क्या है आर, एक्स है और वी है, ठीक। देखो जब जब एक चीज आप लोग समझिएगा, हाँ, जब जब क्या हो, लेटर समझ में ना आए अक्षर, तब तब क्या करना, उसकी प्लेस वैल्यू से कोड कर देना उसको, ये समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है, ठीक। देखिएगा इसमें, तो देखो अगर p की प्लेस वैल्यू देखें कितनी है, 16, और यहाँ कितनी है, 11, ठीक है। उसके बाद देखो ये कितना है, 15, और ये कितना है, 12। अब इन दो से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, क्या लग जाएगा, कि यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें दोनों को तो सम कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है, 27। यहाँ भी देखो अगर हम ऐड कर दें तो सम कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ऐसे ही इनका सबका सम 27 होगा। ये सब क्या लिखे गए हैं, तो ये एक दूसरे के क्या लिखे गए हैं, ये एक दूसरे के विपरीत लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं, ये सब एक दूसरे के विपरीत लिखे गए हैं, ठीक है, ये विपरीत लिखे गए हैं। आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो अपोजिट ही लिखना है, तो अपोजिट पे याद रखिएगा सम कितना होता है, 27 होता है। तो देखो बी का अपोजिट अगर लिखेंगे तो 25 पे होगा, देखो बी 2 पे आता है तो फिर 25 पे अपोजिट होगा, 25 पे वाई आता है, ठीक। तो देखो वाई से सारे रिलेटेड है ना, ठीक। तो देखो ये आता है 2 पे, ये आता है 21 पे, ये 18 पे, ये 4 पे, ये 5 पे और ये 14 पे, ठीक है। तो एन अब इधर से लिखना शुरू करेंगे, तो 2 के अपोजिट पे आएगा कितना, देखो तो 25 होगा, 25 पे क्या आता है वाई, ठीक। ऐसे ही 21 पे आगे बढ़ोगे अगर तो अपोजिट कितना हो जाएगा, 6, तो अक्षर क्या आ जाएगा, एफ, वाई के बाद क्या चाहिए, एफ चाहिए, तो वाई के बाद एफ चाहिए, तो एक ये कैंसिल, एक ये कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास 2 हैं, ठीक है, तो देखो लास्ट लेटर पकड़ लो, यहाँ एन है, अपोजिट क्या होगा, एम होगा, आखिर में एम चाहिए, तो आखिर में एम कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर तीसरे पर दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर तीसरे पर दिया गया, लास्ट में क्या है 14, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, 13, और अक्षर क्या मिलेगा, एम। यहाँ पे देखोगे अगर तो वाई एफ से स्टार्टिंग है और आखिर में क्या चाहिए, एम चाहिए है, ठीक है। अपोजिट्स का सम 27 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा अपोजिट जहां पर भी देगा ये, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो देखो 4 5 5 4 1 19 लिखा है इसने, 25 14 जीरो को क्या लिखेंगे, ठीक। इसको देखो आप लोग 4 5 5 4 1, एक बार डिजिटल सम करके देखते हैं इनको सबको जोड़ के, देखो भाई 4 प्लस कितना 5,
प्लस कितना 5 प्लस कितना 4 और प्लस कितना 1। अगर ऐड कर दें तो 4 5 9 5 14 4 18 कितना आएगा 19 आ जाएगा। ठीक है 19 आएगा तो हम ऐड करेंगे 2 प्लस कितना 5 प्लस कितना 1 प्लस कितना 4 प्लस कितना 0 और अगर हम ऐड कर दें तो 5 2 7 1 8 4 12 कितना मिलेगा 12। ठीक है हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 3rd। ठीक है उम्मीद करते हैं आज की क्लास के पहले 15 क्वेश्चन समझ में आए हैं। ठीक है जितने भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना क्लास देखते हैं आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताया करिए आज की क्लास कैसी रही। ठीक है तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में हम। ठीक तब तक के लिए धन्यवाद।